आंखें बंद कर लें, लेट जाइए सर, लेट जाए, आंखें बंद करें, लेट जाए, लेट जाएं। ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ये डायबिटीज़, ऐसे ही जो भी वाटर रिलेटेड, वाटर एलिमेंट की बीमारियां हैं, स्किन की प्रॉब्लम, इसकी एक ही वजह है बॉडी का सेट होना, सिटिंग पोस्चर, बॉडी को प्रॉपर मूव ना करना। खुराक भी इसकी एक वजह है, बड़ी बुनियादी वजह है। और एक और वजह स्ट्रेस है। तीन बातें मैंने कही, लाइफस्टाइल यानी आपकी सिटिंग, आपकी खुराक और आपकी सोचें यानी स्ट्रेस। ये सारी बातें मिल के हमें बीमार करती हैं। आएं, सबसे पहला काम अपनी स्ट्रेस को छोड़ें। मूवमेंट हमने बॉडी की है, अब आप अपनी बॉडी को अपने माइंड से रिलैक्स छोड़ दें। ये जो सर है आपका, इस सर में बहुत सारा डाटा है, स्ट्रेस है, हालातों वाक़यात की रिकॉर्डिंग है, फिल्में हैं, तस्वीरें हैं, न जाने क्या क्या आपके सर के अंदर जमा है। तो आएं, अटेंटिवली ये काम करना होगा। मैं अपने सर पे ध्यान देते हुए ये इरादा करता हूं कि मैं अपने सर के सारे डाटा को लेट गो करता हूं, मैं अपने सर को इजी करता हूं। सर को आपने अननोइंगली या अनकॉन्शियसली जकड़ा है, पकड़ा हुआ है, स्ट्रांग ग्रिप है आपकी, और उसी ग्रिप में आपका डाटा, आपकी स्ट्रेस, आपका गुस्सा, आपकी नफरत, हालातों वाक़यात की वो रिकॉर्डिंग भी पकड़ी गई है। और वही आगे बीमारियों की वजह बनती है, वही फाइलें मल्टीप्लाई होती हैं, फिर कैंसर, न जाने क्या क्या, आर्थराइटिस, माइग्रेन, क्योंकि असल वजह वो डाटा का ओवर हो जाना है। जब बॉडी के अंदर बहुत सी फाइलें क्रिएट हो जाती हैं तो बॉडी हार्ड हो जाती है, बॉडी स्ट्रेसफुल हो जाती है, बॉडी पेनफुल हो जाती है, और फिर वही आगे कई किस्म की क्रॉनिक किस्म की बीमारियों के अंदर वो स्ट्रेस बदल जाती है। तो आएं, ये फन सीख लें, 100 साल की उम्र में भी आप बीमार नहीं होंगे। मैं कहता हूं चाहे 500 साल भी आपकी एज होगी, आप एक फ्रेश जिंदगी गुजार पाएंगे। आएं, अपनी तवज्जो अपने सर पे लेकर आएं। मैं अपने सर को इजी कर रहा हूं। सर के अंदर जो भी हालातों वाक़यात के इफ़ेक्ट्स हैं, असरात हैं, गुस्सा है, नफ़रत है, डर है, खौफ है, मैं अपने सर के तमाम इमोशंस को, तमाम हालातों वाक़यात के असरात को लेट गो कर रहा हूं। मैं अपनी राइट कान पट्टी को ढीला छोड़ रहा हूं। बज़ाहिर राइट कान पट्टी मैं कह रहा हूं, असल में राइट कान पट्टी या माथा या सर या हड्डियां या गोश्त या जिस्म, इस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आप सारे के सारे डाटा हो, आप सारे के सारे एनर्जी हो। लेकिन अभी क्योंकि बेसिक बातें हैं, इतनी शार्पनेस नहीं आई कि आप अपने आप को डेटाबेस पे या एनर्जी लेवल पे जान पाएं। आप बिल्कुल बॉडी बीइंग नहीं हो, मैं आपसे कह रहा हूं। ये जो आपको सर टाइट नजर आ रहा है, ये जो सर पेनफुल और भारी, असल में ये सारा डाटा है, ये सारे इमोशंस और सारे हालातों वाक़यात के इफ़ेक्ट्स हैं। आएं, अपनी लेफ्ट कान पट्टी को इजी करें। दूसरे लफ्ज़ों में अपने इमोशंस को, अपने डाटा को लेट गो करें। अपने सर के पिछले हिस्से को रिलैक्स छोड़ दें, अपने माथे को रिलैक्स छोड़ दें। आप खामखा अपने आप को बॉडी बीइंग समझ बैठे हैं। यू आर मोर एनर्जी बीइंग, यू आर मोर स्पिरिचुअल बीइंग।
ये गलतफहमी है आपकी कि आप जिस्म हो। ये जो जिस्म का धोखा है हमको, इसको क्यों ना आज इस धोखे को लेट गो कर दें। मैं अपने सर को इजी कर रहा हूं, इस धोखे को जाने दे रहा हूं। सर को अंदर से बाहर से मैं सारा इजी कर रहा हूं। मैं अपने चेहरे के तमाम मसल्स को रिलैक्स कर रहा हूं। ये ख्वाब है, ये जिस्म, ये जिंदगी। गौर से सुन ले, मैं बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मेरे पास कोई पढ़ी लिखी बात नहीं है। मैं फिर कहता हूं, मेरे पास कोई पढ़ी लिखी बात नहीं है। मेरे पास हर बात तजर्बे की है। जिस बात को मैंने तजर्बे से जाना है, बस वही बात ही मैं आपसे शेयर करता हूं। ये जो जिस्म आपको भारी भारी, पेनफुल, स्ट्रेसफुल फील हो रहा है, आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो। यू आर एनर्जी बीइंग। लेकिन हमें यह धोखा हो गया कि हम बॉडी बीइंग हैं। आए इस धोखे को तोड़ें। यह फ्रेब है, यह ख्वाब है। आपको जब ख्वाब नजर आते हैं तो ख्वाब में आपको दर्द भी होता है, ख्वाब में आपको मजा भी आता है, भूख भी लगती है। आप ख्वाब में डरते भी हो, लेकिन ख्वाब में ना खाना होता है, ना कोई हमें डरा रहा होता है, ना कोई पहाड़ होता है, ना समंदर, ना दरिया। लेकिन इसके बावजूद हमें ख्वाब की जिंदगी बिल्कुल असल महसूस होती है। लेकिन जब हम एक सेकंड के लिए उस ख्वाब से जागते हैं तो ख्वाब की दुनिया सारी वहीं पर कोलैप्स हो जाती है और हम असल दुनिया में आ जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे ही ये जो जिंदगी जिसको आप पेनफुल, स्ट्रेसफुल, न जाने क्या क्या समझ बैठे हैं, ये भी एक ख्वाब है, ये भी एक धोखा है। आज ये इरादा करें कि मुझे इस ख्वाब को तोड़ना है, मुझे इस ख्वाब से जागना है। मुझे लाइफ की जो रियलिटी है, जैसे ख्वाब से जागकर कोई वापस आ जाता है। ख्वाब में तो वो हो सकता है कहीं पहाड़ों पर घूम रहा हो, लेकिन जैसे ही जागता है तो वो अपने कमरे में पाता है। ऐसे ही जब आप इस जिंदगी से जागेंगे तो आप असल जिंदगी में, जिसमें एक दरवेश होता है, दरवेश असल जिंदगी में उतर चुका होता है, वो ख्वाब की जिंदगी से निकल आता है। आएं, इस ख्वाब को छोड़ें, लेट गो करें। मैं अपने सर को आगे से पीछे से लेट गो कर रहा हूं। ये सारे ख्वाब है, सर में जाग जाएं। ये कंधे, ये सब ख्वाब हैं। ये पूरा जिस्म सर से लेकर पांव तक, ये सब एक ड्रीम है। मुझे इस ड्रीम से ऊपर हकीकत में जाना है। मुझे सच्चाई में आंख खोलनी है। मैं अपने जिस्म को, इस ख्वाब को, जिस्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं आपके समझ के लिए जिस्म कहता हूं। मैं इस जिस्म को, इस ख्वाब को, इस धोखे को लेट गो कर रहा हूं। आहिस्ता आहिस्ता ये ख्वाब डिज़ॉल्व होगा। ये फॉग, ये धुंधलापन, ये क्लाउड्स, ये मिनिमाइज होते चले जाएंगे। आई एम रिलैक्सिंग माई बॉडी। बॉडी नाम की कोई चीज़ नहीं, ऐसा कहना चाहिए। मैं अपने इन ख्वाबों को छोड़ रहा हूं। मैं अपने इस धोखे को इजी कर रहा हूं। मेरा सीना भी डिज़ॉल्व हो रहा है। जैसे बादल छटते हैं, ये सब बादल हैं,
ये सब फॉग्स हैं, ये सब धुंधलाहट है। माई बॉडी इज रिलैक्सिंग नाउ। सर से लेकर पांव तक पूरा जिस्म मेरा इजी हो रहा है। ये भारीपन, ये दर्दें, ये बीमारियां सब पीछे रह जाएंगी। आप एक नई दुनिया में, एक एनर्जी वाली दुनिया में दाखिल होते जाएंगे। सर से लेकर पांव तक सारा जिस्म रिलैक्स हो रहा है। बाकायदा आपको बॉडी ऐसे पिघलती हुई कभी कभी महसूस होगी जिस तरह मोमबत्ती पिघलती है।